बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिकी राजियतन मर्जिया। ये अब आपके लिए, लेकिन जरा सुनिएगा, फिर फैसला करें आपके लिए है या नहीं है। नफ्स की तीन किस्में, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। वैसी 7 किस्में भी बयान करते हैं। अभी हमें उससे काम नहीं है, इरफान की उस लेवल पे नहीं जा रहे हम, अभी बेसिक समझते हैं। नफ्स अम्मारा क्या है? जो कि हुक्म देने वाला, अम्र से है ना, अम्र हुक्म को कहते हैं। वली अम्र आपने सुना, ठीक है ना, हुक्म करने वाला। हुक्म करने वाले को आमिर कहते हैं। ये अम्मारा क्यों है? ये इसलिए कि ये ज्यादा हुक्म करता है, ये बार बार हुक्म करता है। ठीक, किस चीज का हुक्म करता है? बुराई का हुक्म करता है। नफ्स अम्मारा आपको किसी भी लम्हे नहीं छोड़ता, हर आन बुराई का हुक्म करता है। आप यहां आते हैं, यहां भी बुराई का हुक्म कर रहा होता है, यहां भी हसद करो अपने मोमिन भाई से, ये नफ्स अम्मारा है, ठीक है ना। उसकी ग़ीबत करो, उसके लिए बुग़्ज़ दिल में रखो। कोई भी चीज, कोई भी इन्वान और कोई भी टाइटल देखे, देखिए शैतान आपको जब आप यहां हैं तो बुराई की तरफ नहीं लेके जाएगा जिसे आप बुराई कहते हैं, ठीक है ना। किसी ऐसी बुराई में, बुराइयों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उस तरफ नहीं लेके जाएगा, इसी में बुराइयां क्रिएट करेगा। यही आप यहीं रहो और इसी इबादत को मासियत में तब्दील करो। खबरदार, इसकी तवज्जो रखें। ठीक, कभी किसी भी इन्वान पर अपने मोमिन भाई से नफरत मत करो, किसी भी इन्वान। कोई भी चीज ऐसी हो जाए, अगर आपने अपनी आंखों से भी देखा हो कि गलत काम वो कर रहा है और उसमें से 1000 में से एक एहतिमाल है कि ये सही हो, बाकी 999 एहतिमाल गलत के हैं, उस एक एहतिमाल को ले लो। ये वहां जा रहा है, इस्लाह करने जा रहा है, ये किसी खराबी के लिए नहीं जा रहा है, ये ना। इसका बहुत कम इम्कान है, लेकिन वो लो। अभी आजकल के हालात भी बहुत ज्यादा मुकद्दर हैं, मोमिनीन के दरमियान में भी ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से दूरियां पैदा होती हैं, सुएज़न पैदा होता है, एक दूसरे पे इल्जाम लगता है। इन तमाम चीजों को बिल्कुल बालाए ताक़त रखो। जो भी आके आपको, जो भी पोस्ट आती है, जो भी कमेंट आता है जिसकी वजह से आप अपने मोमिन भाई से दूर होते हैं, ये कमेंट शैतानी है। जिस भी वजह से होगा, इबादत के नाम पे, आजादारी के नाम पे, जुलूस के नाम पे, FIR के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम से आएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, ये मुझे मेरे इज्तिमा को खराब कर रहा है, मेरे इत्तेहाद को खराब कर रहा है, मुझे मोमिन भाई से बददिल कर रहा है, ये शैतानी है। इसको डिलीट करो, इसको आगे शेयर मत करो, ठीक। या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना, ये नफ्स अम्मारा की हम बात कर रहे थे। ये छोड़ता नहीं है इंसान को, बार बार हुक्म देता है, बुराई का हुक्म देता है। दूसरा क्या है? नफ्स लव्वामा है, ये बुराई से रोकता है। एक जवान है, आप इस हाल को खाली कर लें, एक जवान को यहाँ खड़ा करें, इसका नफ्स क्या कर रहा है? अम्मारा इधर से इधर धकेल रहा है, लव्वामा उधर से इधर धकेल रहा है। इसका क्या हशर हो जाएगा? इसे कोई इत्मीनान होगा? इसे इत्मीनान नहीं होगा। एक शख्स इधर से उधर धकेल रहा हो, एक उधर से इधर धकेल रहा हो, ये कभी ऊपर जा रहा हो, कभी नीचे जा रहा हो, कभी दाएं जा रहा हो, कभी बाएं जा रहा हो, ये नफ्स मुतमइन्ना नहीं है। नफ्स मुतमइन्ना कब बनेगा? जब इनसे बालातर हो जाए, नफ्स अम्मारा से, नफ्स लव्वामा से बालातर होकर मुतमइन हो जाए। अब इंसान मुतमइन हो सकता है, हम सब इंसान हैं, इंसान बैठे हैं ना, ठीक है। हम मुतमइन हो सकते हैं, हमें अगर अपने घर का इख्तिदार मिल जाए हम मुतमइन हो जाएंगे। शुरू तो हम करते हैं घर का इख्तिदार हमें मिले, तो फिर कहते हैं घर तो हो गया, अब खानदान का इख्तिदार भी मुझे मिलना चाहिए। खानदान का मिल जाए तो मोहल्ले का भी मुझे मिलना चाहिए, मोहल्ले का मिल जाए तो शहर का इख्तिदार भी मुझे मिलना चाहिए। नफ्स अम्मारा है, रुक दे देता है, कहीं नहीं, इत्मीनान में आने देता है, नहीं। शहर का हुकूमत, आपको पूरे मुल्क की हुकूमत मिल जाए काफी है? नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत काफी नहीं, अफगानिस्तान की भी चाहिए। अफगानिस्तान भी मिल जाए काफी है? नहीं, एशिया पर भी हुकूमत चाहिए। एशिया पे मिल जाए काफी है? नहीं, पूरी दुनिया पे चाहिए। पूरी दुनिया पे हुकूमत मिल जाए काफी है? नहीं, आलम मुल्क पर मिल गई, आलम मलकूत पर भी हुकूमत चाहिए। पूरी दुनिया पे अगर हो गई तो मरीख पर भी चाहिए।
अभी मरीख की तरफ निगाहें हैं ना, जवानों की निगाहें इन्होंने बुक कराए हुए होंगे, ठीक है ना। मरीख भी हमें चाहिए, मरीख मिल जाए तो बाकी कहकशां भी हमें चाहिए, वो रुकने वाला नहीं है। अगर आलम मुल्क मिल जाए, आलम मलकूत मिल जाए, रुक जाएगा? नहीं, आलम जबरूत भी चाहिए। ना किसी ताकत पर ये नफ्स मुतमईन होता है, ना किसी इल्म पर ये नफ्स मुतमईन होता है। आपको जो भी इल्म मिल जाए और अगर आप सुने फलान इल्म भी है, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। तमाम इल्म मिल जाए तो आप कहेंगे गैब का भी इल्म है ना, वो भी मुझे चाहिए। ये जो नफ्स को चाहिए होता है और वो इत्मीनान में नहीं आता, फिर नफ्स से मुतमईना कौन हुआ? हम सब बैठे हैं ना, हम सब अपने अपने गिरबान में जान के कौन हुआ नफ्स से मुतमईना, ठीक है ना। नफ्स से मुतमईना होने के लिए ये शर्त है कि मुतलक ताकत, मुतलक इक़्तिदार और मुतलक इल्म मिल जाए, यानी वो हुकूमत और वो इक़्तिदार जिससे बढ़कर और कोई इक़्तिदार ना हो, वो इल्म जिससे बढ़कर कोई और इल्म ना हो। अगर किसी नफ्स को मिल जाए तो वो नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना है। और इस आयत की तफसीर में जो भी हुसैन को जिक्र न करे उसने तफसीर नहीं की है। सिर्फ वो शख्स नफ्स से मुतमइन्ना हो सकता है जो अपने आप को फानी कर दे उस जात में जो जात कुदरत मुतलका है, जो जात इल्म मुतलक रखता है, उसमें फानी होने वाला हुसैन ही नफ्स से मुतमइन्ना है। अब नफ्स से मुतमइन्ना बहुत बुलंद हो गया, हमारी रसाई से बहुत दूर हो गया, हम सोच भी नहीं सकते। हम इतना फानी फिल्लाह हो जाएं, अपना सब कुछ अल्लाह में फना कर लें, हम वही कुदरत जो खुदा को हासिल है वही हासिल हो जाए आपको, तभी तो नफ्स से मुतमइन्ना हो जाएंगे। वो कैसे होगा? किसी इंसान को तो हासिल नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए इस तरह से हासिल हो सकता है कि वो उसमें फानी हो जाए, उसका हाथ फिर यदुल्लाह हो जाए, उसका चेहरा वजहुल्लाह हो जाए। सिर्फ इस सूरत में नफ्स से मुतमइन्ना हो सकता है। बस नफ्स से मुतमइन्ना होना हमारे लिए तो बहुत दूर की बात होगी। हम अभी तक क्या कह रहे थे? अभी तक हम ये कह रहे थे ये आखिरी 4 आयतें आपकी हैं। अब आपकी रही जी? अभी तक तो नहीं रही, लेकिन साथ रहिएगा, ठीक है ना। सही समझ में आए तो बात बनती है, सही समझ में ना आए तो फिर बात नहीं बनती है। ये आयात सिर्फ और सिर्फ अली और औलाद अली के लिए। इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, इस सूरह फज्र में रब बहुत दफा आया है और न रहमान आया है, ना अल्लाह आया है, ना कोई और नाम आया है, सिर्फ रब आया है। आज वक्त कम था, इन 3 दिनों में मुमकिन नहीं था कि हम इसको बयान करें, लेकिन ये समझ लें रब और इन तमाम कज़ाया में, इन तमाम बातों में बहुत गहरा रब्त है, ठीक है ना। इरजाई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलटा, राज़ियतन, राजी होकर। पलटना हर किसी ने, रुजू है, ठीक है ना, हर शख्स ने खुदा की तरफ जाना है। खुदा ने ये निदा सबको देना है, इरजाई, के पलट आओ। लेकिन ये जो रुजू है, एक रुजू इख्तियारी है, एक रुजू इज़्तिरारी है। मर के तो सब ले जाना है, मरे बगैर कोई जाए तो बात है ना, ठीक है। खुद से कोई जाए तो बात है, मर के तो सब ने जाना है। रुजू इज़्तिरारी यानी चाहे या ना चाहे मलकुल मौत आए और घसीट के ले जाए, वो तो सबके साथ होना है, ठीक है। लेकिन नफ्स मुतमइन्ना कौन है? जो अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से रुजू करता है। रुजू करने का क्या मतलब है? वो दुनिया व माफिया को छोड़ दे, हर ताल्लुक को छोड़ दे और सिर्फ उससे ताल्लुक कायम करे। ये रुजू इख्तियारी है। आप जीते जी नफ्स मुतमइन्ना बन सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं है, ये ना। ऐसा नहीं है कि इंसान मरे तो नफ्स मुतमइन्ना बने, नहीं, नफ्स मुतमइन्ना इस जिंदगी में बनेगा तो ये खिताब आएगा, इरजाई इला रब्बिकी, है ना।
राजियतन, ठीक, सिर्फ हुसैन है जो सजदे आखिर में रिजन बिरिजा कहलाता है। सब कुछ लुटाने के बाद, पूरा कुंबा लुटाने के बाद, और यह भी मालूम है कि शहादत के बाद असारत भी है, शहादत के बाद सकीना को तमाचे भी लगने हैं, लेकिन उसकी ज़बान पे क्या है? रिजन बिरिजा व तस्लीमन ले अमरी। बहुत मुश्किल है, समझ इंसान नहीं समझ सकता है। राजियतन मर्जिया, तू राजी होकर आया तो मैंने भी अपनी सारी मर्जी तुझे दे दी। फदखुली फी इबादी, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम आ गया। फदखुली फी इबादी किससे खिताब हो रहा है? अभी ये नफ्स मुतमइन्ना से कहा जा रहा है। किस नफ्स मुतमइन्ना को? जिसको अभी तक हमने समझ लिया है। फदखुली फी इबादी, मेरे इबाद में, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। इबादी, ये या जो है खुदा अपने बंदों में कह रहा है। फिर यहाँ इबादो रब नहीं कहा, इबादुर रहमान नहीं कहा, इबादुल्लाह नहीं कहा, बल्कि इबादी कहा। और इसका क्या है, मैं वल्लाह बयान नहीं कर सकता, ना मैं समझ सकता हूं, ना मैं आपको समझा सकता हूं कि इसकी क्या मंजिलत है, उबूदियत की क्या मंजिलत है, उबूदियत मुतलका क्या है, और उबूदियत मुतलका अगर मंसूब हो जाए खुद खुदा से और इबादी हो जाए वो क्या है। ठीक है, ये समझ में आने वाली बातें नहीं है। बहरहाल समझ लीजिए ये एक ऐसी मंजिलत है जिसकी तरफ खुदा बुला रहा है। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। फदखुली जन्नती वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जब तू मेरे इबाद में से हो जाएगा, जो मेरा अब्द हो जाएगा, तो तू जन्नत का मुश्ताक नहीं होगा, जन्नत तेरी मुश्ताक होगी। और कौन सी जन्नत? कौन सी जन्नत? कुरान समझना आसान नहीं है। मेरी जन्नत, अल जन्ना और है, जन्नती और है, रिजवानुल्लाही अकबर, जो सबसे बड़ी जन्नत है वो अल्लाह की खुशनुदी है। ये जन्नत आदन की बात नहीं हो रही है, ये बाकी जन्नत की बात नहीं हो रही। तू जब मेरा बंदा हुआ तो तू अल जन्ना में नहीं जाएगा, तू जन्नती में जाएगा, ठीक है ना। फिर तू जन्नत का मुश्ताक नहीं होगा, तुझे मैं जन्नत में, अपनी जन्नत में लेके जाऊंगा। ये तो नफ्स मुतमइन्ना की बात हो रही है ना। उससे नीचे जो हम नफ्स मुतमइन्ना है, अभी बयान करूंगा कि हम कैसे नफ्स मुतमइन्ना है। हमें भी जब क़यामत का वक्त होगा, महशर में, हमें इंशाअल्लाह ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब होगी, और जब मोमिन हुसैन की ज़ियारत कर रहा होगा उसे कहा जाएगा चल जन्नत की तरफ, और मोमिन नहीं जा रहा होगा, जन्नत की तरफ जाने की निदाएं आ रही हैं, और ये टिकटिकी बांधकर सैयदे सरदार जन्नत को देख रहा है कि मेरी जन्नत तो ये है, ये ना, ये वो जन्नत आपकी जन्नत है, और ये जो नफ्स मुतमइन्ना को खुदा की जन्नत है उसमें दाखिल हो रहा है। अच्छा, यहां तक तो वक्त आ गया, मैं थोड़ा मुख्तसर करूं, कंक्लूड कर सकूं। हम इसमें नफ्स मुतमइन्ना में नहीं है, सोच भी नहीं सकते। नफ्स मुतमइन्ना के इस मंजिलत को हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस पूरे निजाम आलम में शफाअत का निजाम है ना। शफाअत पर हमें इल्जाम दिया जाता है ये शफाअत के कायल हैं और ये गैर इस्लामी नजरिया है। ये शफाअत गैर इस्लामी नजरिया नहीं है। तमाम आलम में, आलम तशरी और आलम तकवीन में जर्रे जर्रे में निजाम शफाअत है। समझाना मुश्किल है। सूरह बकरा की आयत मुझे अभी याद नहीं रही, उसमें हमने इसको पूरा मुफस्सल बयान किया है। शफाअत के तकवीनी शफाअत को बयान किया, तशरीई शफाअत को भी हमने बयान किया है। अभी हमें उससे काम नहीं है। बगैर शफाअत के कुछ भी नहीं हो सकता। ये पंखा जो मुझे हवा दे रहा है, ये भी पहले खुदा से इजाजत लेता है, ये भी पहले शफाअत करता है कि ये बंदा अभी तकरीर कर रहा है, इसे पसीने आ रहा है, इसको मैं हवा दूं। अगर खुदा इजाजत देगा तो ये शफाअत कबूल होगी, उसके बगैर ये हवा नहीं दे सकते। निजाम तकवीन में भी शफाअत है, ठीक है ना। इन चीजों को आसान करना। अब आपको नफ्स मुतमइन्ना बनाना है और वो नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल बहुत ज्यादा बुलंद है,
उस मंजिल को हमारे लायक करने के लिए क्या किया जाएगा? शफाअत। अहले बैत की शफाअत से जन्नत भी बहुत बुलंद है। हम में से कोई भी अपने किरदार की वजह से जन्नत का अहल नहीं हो सकता है। फिर हम जन्नत में कैसे पहुंचेंगे? शफाअत है ना, हमारे लिए जन्नत को आसान किया जाएगा। अब नफ्स मुतमइन्ना को भी शफाअत से आसान किया जा रहा है। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मोमिन को जब मौत आती है तो वो घबराता है। अब पूछ लीजिए अपने आप से कि जब मौत आती है तो हमें खौफ होता है? इमाम ने फरमाया हरगिज नहीं, कल्ला, मोमिन मौत से नहीं डरता। अपने अंदर से आंखें मौत से डरते हैं? नहीं डरते, कुछ तो खौफ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खौफ ना हो। इमाम फरमा रहे मोमिन को खौफ नहीं होता, ठीक। तो पूछने वाला रावी भी हम जैसे ही होगा कि मैं हूं तो मोमिन लेकिन मौत से डर तो रहा हूं। इमाम ने इरशाद फरमाया जब मलकुल मौत आएगा तो मलकुल मौत के खौफ से ये मोमिन आंखें बंद किए हुए होगा। खौफ तो है, ठीक। मलकुल मौत उस मोमिन से कहेगा ए मोमिन आंखें खोल, मैं तुझ पर तेरे बाप से ज्यादा मेहरबान हूं। मैं आया तेरी जान निकालने के लिए हूं लेकिन तेरे बाप से ज्यादा शफीक हूं। बाप से ज्यादा शफीक, आपको यकीन आएगा? आया तो जान लेने के लिए और दावा करता है कि मैं बाप से ज्यादा शफीक हूं। मैं तेरे साथ वो लुत्फ और वो करम करने आया हूं जिसका तू अंदाजा भी नहीं कर सकता। यकीन आएगा? नहीं आएगा। आंखें खोल, ठीक, खोलेगा ये इंसान, ठीक। जब आंखें खोलेगा मोमिन, आंखें खोलेगा, मोमिन को फरिश्ते की बात पर भी यकीन आता है, ठीक। वो जब आंखें खोलेगा तो वो अपने सामने मोहम्मद मुस्तफा को पाएगा। वो वो रिसालत माप की ज़ियारत करेगा, इधर देखेगा अमीरुल मोमिनीन को अपने सामने पाएगा, जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह। कितना आसान है हमारे लिए कह देना। जनाब सैयदा अपने दोनों शहजादों के हमराह और इमाम हुसैन अपनी तमाम अइम्मा औलाद के हमराह आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े होंगे। और जब फरिश्ता कहेगा, मलकुल मौत कहेगा आंखें खोल और देख कौन तेरे इस्तिकबाल के लिए आए हैं, तो आप अपनी मर्जी से जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप अपनी मर्जी से जाएंगे ना। इरजाई इला रब्बिकी राजियतन, फिर राजी होके जाओगे या नहीं जाओगे? अब ये हालत नहीं है। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये शख्स ज़ियारत कर लेगा, चहारदा मासूमीन की ज़ियारत करेगा, तो इसे खिताब आएगा, इस मोमिन को खिताब आएगा, या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना, ए वो नफ्स जो मोहम्मद और अली पर मुतमइन हुआ। ये शफाअत है। वो इत्मीनान का लेवल और था, इत्मीनान का ये लेवल और है, जो मोहम्मद और अली पर मुतमइन हुआ। इरजाई इला रब्बिकी राजिया, विलायत अमीरुल मोमिनीन पर राजी होकर पलटा। है राजी है नहीं विलायत अमीरुल मोमिनीन, है ना।
राजियतन मर्जिया, और इस राजी होने का सवाब जन्नत पा, मेरी मर्जी को पा। वदखुली फी इबादी, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा, यानी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में दाखिल हो जा, यानी सलमान मिन्ना अहलुल बैत का दर्जा पाले। क्या कैसे कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कितना करम है, कितना लुत्फ है, कितनी बड़ी शफाअत है कि हमें विलायत अली पर राजी होने के बदले में मिन्ना अहलुल बैत का खिताब मिल रहा है। हमारे अहले बैत में दाखिल हो जा, फदखुली जन्नती, और मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। पहले दिन एक हदीस पढ़ी थी कि जो इक़राओ सूरतल फज्र फी नवाफिलिकुम व फराइज़िकुम, अपनी वाजिब नमाजों में, मुस्तहब नमाजों में सूरह फज्र की तिलावत करो, और जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा वो यदखुलुल जन्नह मअल हुसैन, वो हुसैन के साथ जन्नत में दाखिल होगा। अब समझ में आ रहा है कि हुसैन के साथ जन्नत में कैसे दाखिल होगा? इसलिए कि हुसैन उसको लेने आया होगा, आपको अपने अहले बैत में शामिल करेगा। अस्सलमान मिन्ना अहलुल बैत का खिताब आपके लिए भी आएगा। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि यदखुल जन्नह मअल हुसैन फी दरजतिह, इस मोमिन को, सूरह फज्र समझने वाले को, पढ़ने वाले को, तिलावत करने वाले को हुसैन की माइयत मिलेगी। वल्लाह माइयत हुसैन क्या है मैं नहीं समझ सकता, मैं ना समझा सकता हूं। जन्नत में सरदार जन्नत के साथ दाखिल होना, सरदार जन्नत की माइयत में दाखिल होना, ये क्या मंजिलत है। फी दरजतिल हुसैन, वही हुसैन का दर्जा आपको भी नसीब होगा। सूरतुल फज्र, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान सिर्फ आप लोगों को ज़ेब देता है, कुरान की तालीमात सिर्फ हम ही हासिल कर सकते हैं। वल्लाह हमें कुरान से दूर नहीं रहना चाहिए। खुदा हमें तौफीक दे हम अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक बसर कर सके। खुदा हमें तौफीक दे जब हमें मौत आए तो हमें ज़ियारत मासूमीन नसीब हो। एक शायर कहता है, काश मुझे हर रोज मौत आए और दिन में 1000 बार मौत आए, ताकि मैं अली की ज़ियारत कर सकूं, औलाद अली की ज़ियारत कर सकूं। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये जो इबादतें आपने की हैं इन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।